अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर प्रोग्राम रहनुमाई में आपका मेज़बान डॉक्टर एस.एम. मुबश्शिर आलम हाजिर खिदमत है। और मोहतरम नाज़रीन, आपके इल्म है कि प्रोग्राम रहनुमाई आपके मुआशी, माशरती, रूहानी मसाइल के हल के हवाले से मेट्रो टीवी की हमेशा ही कोशिश रही है कि इस्लाही प्रोग्राम और अवेयरनेस आपको मालूमाती प्रोग्राम फ्राहम किए जाएँ। ये प्रोग्राम भी उसी का एक हिस्सा है। मोहतरम नाज़रीन, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। मोहतरम नाज़रीन, आपके मुआशी, माशरती, रूहानी मसाइल के हल के हवाले से, मसला आपका बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से हो, मसला आपका शादियों में रुकावट के हवाले से हो, मसला आपका तरक्की, कारोबार, आमदनी में इजाफे के हवाले से हो, मसला आपका हुसूल तालीम में किसी भी किस्म की रुकावट के हवाले से हो, मसला ख्वाह कोई भी हो, आप प्रोग्राम रहनुमाई में एक टेलीफोन कॉल करके अपने मसले का हल मालूम कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, रहनुमाई हम हासिल करते हैं कुरान पाक, अल्लाह के कलाम से रहनुमाई हम हासिल करते हैं, अहादीस मुबारका की रोशनी में रहनुमाई हम हासिल कर सकते हैं, अक़वाले बुजुर्गान दीन की रोशनी में, और रहनुमाई आप हासिल कर सकते हैं प्रोग्राम रहनुमाई से, जो कि आपके मुआशी, माशरती और रूहानी मसाइल के हल के हवाले से ये प्रोग्राम हर मंडे को यानी पीर के दिन दोपहर 2 बजे लाइव प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं और हमसे मालूम कर सकते हैं किसी बीमारी के हवाले से। मोहतरम नाज़रीन, इन बीमारियां, मूज़ी अमराज, पहले हम रूहानी तौर पे बीमार होते हैं और उसके बाद हमारा जिस्म जो है उस बीमारी का शिकार हो जाता है। बुग़्ज़, कीना, हसद, ये रूहानी वो बीमारियां हैं जिससे इंसान ना सिर्फ अपनी नेकियां खो बैठता है बल्कि मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाता है। हसद जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, बुग़्ज़ और कीना, अदावत जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो जहनी अमराज का लोग शिकार हो जाते हैं और अमूमन ये ख्याल करने लगते हैं कि उन पे आसेब आ गया, वो जिन्नात के किसी असर के ज़ेर साया हो गए या किसी ने अमलियात बदअमलियात करा दिए। ऐसा नहीं है। हर किसी के साथ जिन्नाती खलल के मामलात नहीं होते, हर किसी के साथ आसेबी खलल नहीं होता, हर किसी के साथ बदअमलियात यानी ब्लैक मैजिक, सिफली, जादू वगैरह नहीं होता। बहुत सारे हमारे मामलात हमारी अपने आमाल की वजह से भी ख़राब होते हैं और हम शक करने लगते हैं और फिर हम फेक आमलीन के पास पहुंच जाते हैं अपने रूहानी इलाज के हवाले से। मोहतरम नाज़रीन, फेक आमलीन से बचने के लिए हमने एक बहुत खूबसूरत तोहफा आप सबके लिए तैयार किया, रूहानी तस्बीह। इसमें बामवक्कल रूहानी तस्बीह, जिससे आप अपने तमाम मकासद को हल के हवाले से, अपने तमाम मकासद के हल के हवाले से आप खुद घर में बैठकर इन वज़ाइफ को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करके यकीनन उन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। रूहानी तस्बीह, इसमें मवक्कल हासिल करने का आसान तरीका, आप अपना नाम, वालिदा का नाम हमारे इन टेलीफोन नंबर पे लिखवाइए, जो मसला है वो लिखवा दीजिए और रूहानी तस्बीह इसमें बामवक्कल आप हासिल कर लीजिए। वक्त मुकर्रर पर जो आपको टाइम बताया जाए उस पर बैठ के पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो मखसूस तादाद आपको बताई जाए उस तादाद के मुताबिक पढ़ना शुरू कर दीजिए जो वजीफ़ा हम बताएंगे, और आप रब्बे करीम की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए। ये रूहानी तस्बीह सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों अफराद इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं इस रूहानी तस्बीह से। नाम है इसका तस्बीह का रूहानी तस्बीह। ये असल में इसमें बामवक्कल है। इसके साथ जो वजीफ़ा दिया जाता है वो तीर बहदफ है। तमाम मकासद को हल करने के हवाले से ये तीर बहदफ साबित होता है ये वजीफ़ा, और ये बेज़रर भी है। मोहतरम नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम रहनुमाई के पहले कॉलर से बात करते हैं।
मालूम करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हमसे क्या और कहां से, कौन भाई, कौन कॉलर हमसे क्या मालूम करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा मसला ये था कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा अपना जाती मतलब मेरा जो स्कूल है वो इस साल में हो जाएगा, आइंदा साल में हो जाएगा मेरा अपना। भाई सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा मोहम्मद अकरम है। मोहम्मद अकरम साहब। वालदा साहिबा का नाम? बिल्किस बेगम। अच्छा, कराची में रहते हैं? जी जी, कराची में। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपका जाती स्कूल हो जाए जी, और जिससे आप जो है तालीम बच्चों में जो है आम कर सकें। जी जी। अच्छा, कराची को कौन सा इलाका है जिसमें आप रहते हैं? ये लांडी है। लांडी में? और स्कूल भी लांडी में ही कायम करना चाहते हैं? नहीं, कुरंगी में सर। अच्छा, कोरंगी में प्राइवेट स्कूल कायम करना चाहते हैं। मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम रहनुमाई में आपने कॉल करके अपने स्कूल के हवाले से मालूम किया है। दर्स व तदरीस का शोबा है ये, और बड़ा मुक़द्दस शोबा है जहाँ बच्चे दर्स व तदरीस के ज़रिए माशरे में एक अच्छा इंसान बनते हैं। मैं दुआ करूँगा मोहम्मद अकरम साहब कि अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को जल्द से जल्द पूरा फरमाए। और देखें, रूहानी तस्बीह के हवाले से हम आपको बता रहे थे, इस मकसद के लिए भी, हुसूल रोज़गार के हवाले से भी और अपने जायज़ उमूर के हवाले से आप रूहानी तस्बीह हासिल कर सकते हैं। रूहानी वेलफेयर पे आप खुद तशरीफ ले आइएगा या इन टेलीफोन नंबर्स पे अपना तमाम मामला लिखवाइए और उसके बाद रूहानी तस्बीह हासिल कीजिए। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, या अल्लाह हो या वकीलो, ये एक वजीफ़ा है। या अल्लाह हो या वकीलो 66 मरतबा आपको पढ़ना है हर नमाज के बाद। बाजमात नमाज अदा कीजिए, नमाज कोई कज़ा नहीं होनी चाहिए, और आप उसको मुतवातिर के साथ 66 मरतबा या अल्लाह हो या वकीलो अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद के साथ पढ़ेंगे और रब्बे करीम की बारगाह में दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इसी साल यानी कि 2020 में ही आपका इंशाअल्लाह ताला स्कूल कायम होगा और हम भी आपके लिए दुआ गो रहेंगे। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर और है, मालूम करते हैं हमसे क्या और कहाँ से, कौन मालूम करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी मेरे शौहर का ना शुगर है, इस बारे में मालूम करना था मुझे। जी, शौहर का नाम बताइए नजमा बहन। सैयद तौसीफ अली। सैयद तौसीफ अली। तौसीफ? जी, तौसीफ अली साहब। जी। अच्छा, इनकी वालिदा का नाम? सईदा बेगम। सईदा बेगम। क्या मालूम करना चाह रही है नजमा बहन? शुगर इनको 5-6 साल से है और उनके जख्म भी हो जाते हैं, तो ये शुगर कभी कंट्रोल ही नहीं होती। नहीं, सोरायसिस के बारे में मालूम कर रही है? जी, शुगर के बारे में। शुगर, और शुगर के जख्म भी हो रहे हैं? जी जी। अच्छा, पाँवों में जख्म हो रहे हैं या हाथ में? जी, पाँव में होते हैं इनके, हर रमजान में हो जाता है, जख्म बन जाता है। अच्छा, पाँव में अक्सर रमजानों में जख्म बन जाता है। शुगर कंट्रोल रहती है इनकी? नहीं, तो ये टेबलेट खा रहे हैं शुगर की, तो कंट्रोल में नहीं है इनकी शुगर। शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है। जी। बहुत शुक्रिया नजमा बहन। आपके हस्बैंड तौसीफ साहब के लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इनके सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। 41 मरतबा सूरह फातिहा पानी पे दम करें और 41 दिन तक पिलाना है इनको, 41 डेज, और कोशिश करें कि शुगर कंट्रोल हो। आपके जो शुगर स्पेशलिस्ट है जिनको आप दिखा रही हैं, जो आपके डॉक्टर साहब हैं, उनके पास लेके जाइए इनको। मुमकिन है दवाओं में कुछ रद्दोबदल की जाए, और साथ में एक एडवाइस यही करूंगा आपको कि रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर आप इनको लेकर आइए। जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो दवा दे रहे हैं, उनको उसको मुतवातिर रखिए। और शुगर क्योर के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हर्बल तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक दवा तैयार की जाती है, शुगर क्योर। इनको शुगर क्योर देना शुरू करेंगे। और जो इनके जख्म हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ये वाहिद इदारा है जहाँ शुगर के मरीजों के जो जख्म हो जाते हैं हाथ पाँवों में, उनका इलाज, शाफी इलाज हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह होता है। और हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर की दवा ना खाएं, वो आप प्रॉपर जैसे दवा ले रहे हैं उसको लेते रहें, साथ में शुगर क्योर जो है हमारी दवा, उसको प्लस कर लीजिए। और अगर जख्म है, चाहे वो बेड सोर के जख्म क्यों ना हो, तवील अलालत के बाद
इंसान लेटे लेटे जो है स्किन के ऊपर जख्म हो जाते हैं, बड़ी तकलीफ दे अमल होता है। सोराइसिस के जख्म हो जाते हैं, उसका भी इलाज है। शुगर के जो जख्म हो जाते हैं उनका भी इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाथ पाँव कटने से बच जाते हैं। और डॉक्टर हज़रात फिर ये कहते हैं कि जो आप दवा इस्तेमाल कर रहे हैं वो करते रहिए। क्यों? क्योंकि आपके जो जख्म है वो भरने शुरू हो गए और उनके अंदर जो पस या उनके अंदर जो मवाद या गैंग्रीन की तरफ बढ़ जाते हैं, काले काले हो जाते हैं जख्म, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। तो आप जितना जल्द मुमकिन हो सके तो सिर्फ साहब को हमारे इदारे में लेकर आइए, गुलशन इकबाल पे। ये एड्रेस भी आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, वहाँ लेकर आइए। शुगर क्योर के नाम से जो दवा है वो इंशाल्लाह दी जाएगी। और जख्म अगर पाँवों में या हाथों में कहीं भी हैं, और उन तमाम मरीजों के जो शुगर के बीमारी की वजह से परेशान है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह में शुगर कंट्रोल हो जाती है। ये हमारे रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो आप चूँकि दवा बेज़रर है, तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की जो दवा अद्वियात हैं उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कतन कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और हम तो कहते हैं कि जो डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब किए हुए हैं दवाई उसको बराबर रखिए, डॉक्टर का चेकअप कराते रहिए। इस दवा को उसमें प्लस कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला 100% रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला। जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही वो उनकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। जो ब्लड प्रेशर के मरीज है उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की तरफ बंदा पहुंच जाता है, हार्ट अटैक की तरफ पहुंच जाता है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो सकते हैं। जी एक कॉलर है, मालूम करते हैं कौन क्या और कहाँ से हमसे मालूम करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हकीम साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी बहन आप खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र है। मैं फरहत बात कर रही हूँ कराची से। फरहत साहिबा जी, फरहत बहन क्या मालूम करना चाहती हैं? ये मेरी बेटी का रिश्ता है, उसके बारे में इस्तखारा करवाना है। जी बेटी का नाम बताइए। नादिया। नादिया, आपका नाम फरहत? जी। अच्छा, लड़के का नाम? राशिद। राशिद। राशिद की वालिदा का नाम? उसका नाम करीम है। परवीन? करीम करीम। करीम? जी। अच्छा, वालिदा का नाम करीम है इनकी? जी 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 बहुत शुक्रिया मेरी बहन फरहत। प्रोग्राम रहनुमाई में कॉल करके साहबजादी आपकी हैं नादिया और राशिद साहब से इनका रिश्ता आया है। मैं दुआ करूंगा दोनों की अज़वाजी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो। मेरी बहन ये आप शादी कर सकती हैं, औसत दर्जे की शादी है। औसत का मतलब होता है मोहतरम नाज़रीन दरमियानी, ना बहुत अच्छी ना बहुत ख़राब। और आपकी कोर्ट में सकबॉल है, आप लड़के की मुकम्मल छानबीन करा लीजिए, इंक्वायरी करा लीजिए जो दस्तूर है हमारे यहाँ का, और उसके बाद इस शादी को आप कर सकते हैं। और दुआ ये किया करें कि अल्लाह ताला इस बच्ची के नसीब अच्छा कर दे और इसका मुकद्दर अच्छा हो, और ये अपनी ससुराल में जाने के बाद, अपने हस्बैंड के जाने के बाद ये वहाँ खुशहाल हो, अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से हम भी दुआ करेंगे। नाम नोट कर लिया गया है। आपका बहुत शुक्रिया। बीमारियों के हवाले से मोहतरम नाज़रीन गुफ्तगू हो रही थी और हमारी कोशिश होगी कि आइंदा प्रोग्रामों में हम उन शख्सियात को, उन मरीजों को, चाहे वो रूहानी बीमार थे या जिस्मानी अमराज का शिकार थे, हम अपने प्रोग्राम रहनुमाई में मदऊ करेंगे और वो बताएंगे कि किन किन मौलिक अमराज का वो शिकार थे और इदारा रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट में आने के बाद उनको कितने अरसे में सेहतियाबी हासिल हुई। एक कॉलर है, मालूम करते हैं कौन और क्या हमसे कहाँ से मालूम करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। जी मुझे आपसे बात करनी थी, किरण अदनान बोल रही हूँ कराची से। किरण जी मुझे मालूम करना था, असल में मेरे शौहर की 1.5-2 साल से जॉब नहीं है। हम लोग काफी अरसे से बहुत क्राइसिस में जा रहे हैं, मतलब जो भी काम शुरू करते हैं, मेहनत भी करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे हालात बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ गए हैं। किरण अपनी वालिदा का नाम बताइए। मेरी वालिदा का नाम है नुज़हत यूसुफी। नुज़हत साहिबा। अच्छा, आपके हस्बैंड का नाम? अदनान फिरोज। अदनान फिरोज। जी। अच्छा, अदनान साहब की वालिदा का नाम? जीनत परवीन। अच्छा, जीनत।
हमारे हालात मुस्तकिल है कि मेहनत करते हैं, सब करती हैं, शादी लेकिन को हमारे कितना अर्सा हो गया? शादी को मेरे 16-17 साल हो गए हैं। 16-17 साल हो गए। अच्छा किरण साहिबा, ये बताइए कि आप और अदनान साहब क्या नींद की हालत में डरते और चौंकते भी? हाँ बहुत बहुत, ये तो बहुत चीखती हैं, बहुत ज्यादा, है ना? एकदम से डर के अजीब आवाजें निकालने लगती हैं। अच्छा ये सिलसिला इनका शादी से पहले था, इन्होंने बताया शादी ये से बात? पहले था, पहले था शादी ना? से पहले भी था जी जी शादी था। से पहले था। इसलिए कहते हैं कि शादी से के वक्त इस्तिखारा कराइए, और इस्तिखारा या तो खुद कीजिए, और जो उसमें इशारात आए वो किसी इल्म रखने वाले से डिस्कस करें, हुमा शुमा से ना करें, और या फिर किसी इल्म रखने वाले के पास जाकर इस्तिखारा करवाइए, ताकि मालूम हो सके कि दोनों, लड़का और लड़की दोनों क्लियर हैं या नहीं है। तो इसका फायदा यही होता है। प्रोग्राम रहनुमाई का जो मकसद है असल बुनियादी, वो ये है कि आपको सही बात की रहनुमाई दी जाए और सही बात आपको बताई जाए। मेरी बहन बहुत शुक्रिया प्रोग्राम रहनुमाई में कॉल करके। आपने तो मालूम किया था आमदनी के हवाले से, तरक्की के हवाले से, लेकिन बात यह निकली है असरात की, कि अदनान साहब जो हैं वो शादी से पहले से ही बदअसरात का शिकार थे, और इसी अरसे में शादी हो गई, तो यकीनन कामों और प्रोग्रामों में रुकावटें, हर्डल, बंदिशें आ गई, और आप भी परेशान हो गई किरण बहन, और जनाब हमारे अदनान साहब भी परेशान हो गए। अदनान साहब ने कही कि 5 वक्ता नमाज पे कायम हो जाएं, किसी सूरत में, किसी हाल में नमाज को ना छोड़ें। इब्लिस बहकाएगा, खबाई से जिन्नात बहकाएंगे नमाज से रोकने के लिए, लेकिन हर सूरत में नमाज को कायम करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी हर एक 3-3 मरतबा रोजाना, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़े बाद नमाज इशा, और पानी पे दम करके पानी पिए। मोहतरमा किरण साहिबा, आप भी यही अमल कीजिए, और जितना जल्द मुमकिन हो सके अदनान साहब को रूहानी वेलफेयर पर लेकर आइए, और वहां आकर मुकम्मल रूहानी इलाज करवा लीजिए। बदअसरात का अल्लाह के कलाम से खात्मा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये रूबा सेहत भी होंगे, तरक्की कारोबार भी होगा, आमदनी में इजाफा भी होगा, और जिस भी कारोबार को ये इसकी इब्तिदा करना चाहेंगे तो हमसे डिस्कस करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है, मालूम करते हैं हमसे कौन और कहां से क्या मालूम करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे बच्चे के रिश्ते के बारे में मालूम करना है। मेरे बेटे का नाम उजैर अहमद खान है जी, और ना माहिन लड़की का नाम है बिनते सलमा। अच्छा पहले उजैर की वालिदा का नाम बताइए। दिलशाद परवीन। दिलशाद परवीन जी। अच्छा, अब लड़की का नाम बताइए। माहिन। माहिन। अच्छा जी, माहिन की वालिदा का नाम बताइए। सलमा। सलमा साहबा, आप चाहती हैं कि यहाँ आपके बच्चे की शादी हो जाए? न कैसी रहेगी? अच्छा कैसी रहेगी? ये ना मैं हमारे बेटियों की मर्जी नहीं है, सिर्फ बेटा चाह रहे हो जाए। अच्छा आपके घर वाले नहीं चाह रहे, लेकिन आपके साहबजादे उजैर चाह रहे हैं कि यहाँ शादी हो जाए। जी। अच्छा जी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम रहनुमाई में कॉल करके उजैर की शादी के हवाले से आपने मालूम किया। मेरी बहन बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी बात है कि शादी से पहले या कारोबार शुरू करने से पहले या बैरून मुल्क सफर करने से पहले इस्तिखारा करा लें। अलावा उम्रा या ज़ियारतों के लिए जो प्रोग्राम बनाते हैं और वहाँ सफ़र करना चाहते हैं, उनके अलावा उसमें इस्तिखारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक नेक मकसद के लिए जा रहे होते हैं, उम्रा हज के लिए जा रहे होते हैं, या ज़ियारत बुजुर्गान दीन के मज़ारात की ज़ियारत पे जा रहे होते हैं, तो उसके लिए इस्तिखारे की ज़रूरत नहीं होती। बाकी दीगर तमाम उमूर के लिए इस्तिखारा कराना ज़रूरी है। जिससे हमारी बहन दिलशाद ने फ़ोन करके उज़ैर की शादी के हवाले से इस्तिखारा मालूम किया। शादी तो आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उज़ैर भी जज्बाती हैं नाम की रास के मुताबिक, और ये जो माहिन साहिबा हैं ये तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, आतिशी मिजाज हैं दोनों के, तो बेहतर होगा कि अच्छी तरीके से सोच लें, समझ लें, क्योंकि दोनों आतिशी मिजाज हैं। दोनों को बिठाकर अच्छी तरह समझा दें, और अगर वो इस बात पे एग्री हो कि आगे की ज़िंदगी हम इंशाअल्लाह ताला पुरअमन पुरसुकून गुजारेंगे, तो फिर आप शादी करा दें, और शादी कराने में कोई मुज़ायका नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो आप कर सकती हैं शादी। लेकिन दोनों को अच्छी तरह एक मरतबा समझा ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपका फ़र्ज़ पूरा हो जाए। और दुआ हम भी करेंगे
कि इनकी अज़वाजी ज़िंदगी बेहतर हो। आप शादी कर सकती हैं, लेकिन एक मरतबा काउंसलिंग करने के बाद। जी, एक और कॉलर है, मालूम करते हैं प्रोग्राम रहनुमाई में कौन कॉलर है हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी मेरी बहन। जी, मैं नादरा तेग बोल रही हूँ, कराची से। नादरा जी 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 जी, मेरा बेटा है हमजा। आपके बेटे हैं हमजा? जी, हमजा थी। जी हमजा, क्या मालूम करना जी, चाहती हैं? 1-1.5 साल हो गया उसका ना, बिल्कुल कोई काम वगैरह का कुछ भी नहीं हो रहा। वो थोड़ा सा दिन काम होता है, फिर बस वो इसी तरह ना छोड़ देता है। हमजा की उम्र और कितनी है? हमजा की उम्र है 23 साल। अच्छा, 23 साल इनकी उम्र है। काम क्या करते हैं? काम पहले तो ये मार्केटिंग में करते थे, फिर ये करीम की बाइक वगैरह चलाते थे। अच्छा, ये हमजा जो है ये क्या हाइपर भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं? जी, बहुत बदतमीजी करने लगे हैं, बदतमीजी बहुत करते हैं, यानी कि बहुत ठीक ज्यादा, अब है। तो बहुत ज्यादा करने लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नादरा बहन, प्रोग्राम रहनुमाई में कॉल करके आपने हमजा अपने साहबजादे के हवाले से मालूम किया है। मैं पहले तो दुआ करूंगा हमजा के लिए, अल्लाह ताला इनको फरमाबरदार बना दे आपका। आपको एक वजीफा तजवीज़ कर रहा हूँ, इस वजीफे को आप पढ़ना शुरू कर दिए। वजीफा नोट कर लीजिए। या वदूदो या वदूदो या वदूद 20 मरतबा सांस रोककर, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, 5-6 मरतबा पढ़ लेंगी सांस रोककर, तो इंशाल्लाह 20 मरतबा आराम से आप पढ़ सकेंगी। हर मीठी चीज पर, चाय, शरबत, जो भी मीठी चीज घर में आप बनाती हो, वो इसको देना शुरू करें दम करके। इंशाल्लाह ताला ये फरमाबरदार भी हो जाएगा और इसके मामलात में भी अच्छे हो जाएंगे। इसको कहिए कि हा या हक़ो बहक़े तन कफीलो, हा या हक़ो बहक़े तन कफीलो। हमजा खुद पढ़े हर नमाज के बाद 20 मरतबा, तो इंशाअल्लाह ताला इनके कामों में जो रुकावटें आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। और इस हवाले से आप रूहानी वेलफेयर पे भी आ सकती हैं और इनका मुकम्मल रूहानी इलाज के हवाले से रूहानी तस्बीह हासिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, हमारे और आपके दरमियान एक ब्रेक है मुख्तसर सा, और उस ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आपका मेज़बान डॉक्टर एस एम मुबश्शिर आलम प्रोग्राम रहनुमाई के साथ। प्रोग्राम का दौरानिया कम होता है और कॉल्स का लोड ज़्यादा होता है। मालूम करते हैं हमारे साथ कौन कॉलर हैं और क्या मालूम करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम सबा। अच्छा, सबा बात कर रही हैं। जी साहबा बताइए। हाँ, तबीयत खराब है। सबा, वालदा का नाम बताइए। ज़ैबुन्निसा, कराची में रहती हैं? जी जी। अच्छा सबा, उम्र कितनी है आपकी? हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। 48। जी। अच्छा डॉक्टर आजाद, क्या कहते हैं कि आपके बारे में, क्या क्या बीमारी है आपको? तो सर ये 2-3 साल पहले मुझे पैर में चोट आई थी। उसके बाद अभी एलर्जी में ना 3 महीने से एलर्जी जैसा जिसम हो जा रहा। खूब खारिश होती है, दवा खाओ नहीं खाओ बिल्कुल ठीक हो जाती, फिर बीमार हो जा रही। अच्छा सबा साहबा, जी बिल्कुल यकीनन आपको बताएंगे। अच्छा मैदा, आपकी जो मैदा स्टमक, उसकी में क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, खाना हजम वगैरह सही होता है आपको? जी जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सबा बहन, प्रोग्राम रहनुमाई में कॉल करके आपने अपनी बीमारी के हवाले से हमें बताया। दुआ करूंगा रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। सूरह फातिहा 41 मरतबा रोजाना पानी पे दम करके अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आप वे पानी पीना शुरू कीजिए। 41 डेज आपको पीना है, 41 दिन तक मुतवातिर रखिएगा और इसमें नागा नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान आप रूहानी वेलफेयर पर आइए। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल चेकअप करने के बाद खवातीन के मामलात को देखने के लिए वहाँ डॉक्टर फरा मौजूद होती हैं, वो खवातीन से डील करती हैं और वही आपको जो है इंशाअल्लाह ताला रहनुमाई देंगी, बताएंगी कि क्या करना है। इस जब तक आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही, रूहानी वेलफेयर पर नहीं आ पा रही हो, तो आप सूरह फातिहा मुतवातिर 41 दिन तक बाद नमाज इशा पढ़ना है और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। जब आप रूहानी वेलफेयर पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको दुआ शिफा के नक्श और आब शिफा भी दी जाएगी। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 हफ्तों में ही आप में बेहतरी नजर आनी शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सबा मेरी बहन। मिसबाह एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ, मालूम करते हैं क्या मालूम करना चाहते हैं हमसे। जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हेलो। जी जी जी, मैं अपने हस्बैंड के कारोबार के बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे। जी मिसबा साहिबा, हस्बैंड का नाम बताइए। मोहम्मद असद खान। मोहम्मद असद खान। असद खान, ठीक है। इनकी वालिदा का नाम? अमीर जहां। अमीर जहां। अच्छा, ये क्या कारोबार करते हैं असद साहब? ये वेल्डिंग का काम करते हैं। दोबारा बताइएगा। वेल्डिंग का। वेल्डिंग का कारोबार, अच्छा वेल्डिंग का काम करते हैं, ठीक ठीक ठीक। जी। तो आप क्या चाहती हैं कि इनकी प्रॉपर अपनी दुकान हो जाए या क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ इनकी जॉब के बारे में पूछे, इनकी कारोबार नहीं हो पाता, कोई भी काम होता है तो वो खत्म हो जाता है मतलब। अच्छा अच्छा। इसलिए मुझे मिसबा साहिबा, आपकी वालिदा का नाम क्या है? शहनाज अख्तर। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, बताएंगी सच्ची सच्ची? जी। मिसबा साहिबा, आप हाइपर बहुत होती हैं, गुस्सा जी। बहुत आ जाता है आप में, जी। और गुस्से के साथ साथ आप नींद की हालत में डरती और चौंकती भी हैं। जी। नींद की हालत में आप डरती और चौंकती भी हैं। जी अक्सर। अक्सर होता है ना? जी। बहुत शुक्रिया मिसबा मेरी बहन। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको बदअसरात से महफूज फरमाए। इल्मुल अज़ात के मुताबिक जो ज़ायचा बनाया है उसमें तो ये आ रहा है कि असरात का शिकार आप हैं, और जब खातून खाना बद असरात का शिकार होंगी तो यकीनन उनके हस्बैंड के आमदनी, कारोबार और आमदनी में बरकत के हवाले से रुकावटें आ जाती हैं। मेरी बहन, तहारत से रहिए, तहारत लाजमी है। मैं ये नहीं कहता पाकी निफ्स ईमान है, नहीं, ये सफाई निफ्स ईमान है, माजरत के साथ। अक्सर ये लिखा हुआ हम देखते हैं हर जगह पे कि पाकी सफाई निफ्स ईमान है। मोहतरम नाज़रीन, सफाई निफ्स ईमान नहीं है, पाकी और तहारत निफ्स ईमान है। सफाई तो हमसे ज्यादा गैर मुस्लिम करते हैं अपने घरों की, लेकिन तहारत नहीं होती उनमें, पाकी नहीं होती। तो मिसबा बहन, आप पाकी तहारत का एहतमाम रखिए, 5 वक्त नमाज अदा कीजिए वक्त मुकर्रर के ऊपर, और आयतल कुर्सी 7 मरतबा 21 दिन तक पढ़नी है आपको। 7 मरतबा आयतल कुर्सी आपको बाद नमाज फजर भी पढ़नी है और बाद नमाज इशा भी पढ़नी है, और रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करनी है। और हो सके तो अपने हस्बैंड के साथ रूहानी वेलफेयर पर तशरीफ लाइए, ताकि मुकम्मल रूहानी इलाज बदअसरात का खात्मा अल्लाह के कलाम की मदद से किया जाएगा। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला 3 माह के अंदर अंदर, यानी 12 हफ्तों में, 12 वीक के अंदर आपको कितना फ़ायदा होगा। यकीनी तौर के ऊपर, यकीनी तौर पर 100% फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि असरात का खात्मा किया जाएगा। आपके शौहर की आमदनी में, कारोबार में इंशाअल्लाह वसअतें और बरकतें होंगी। ये कॉलर मौजूद है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, टीवी को बंद कर दें। आप टीवी को बंद करके फिर हमसे गुफ्तगू कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सरकार। जी वालेकुम अस्सलाम। हजूर बात ये है कि मैं प्रदेश में जाता आता हूँ और मेरा काम नहीं है ना। आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान साहब, आप प्रदेश में जाते हैं, काम है नहीं, बार बार जा रहे हैं आप। रमजान साहब, वालिदा का नाम बताइए। जी वालिदा का नाम नजीरा बीबी। ये पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं आप? इस वक्त तो कराची में है, लेकिन लाहौर में रहते हैं। अच्छा, आपका जो असल शहर है वो लाहौर है, जी, दाता की नगरी। बेशक बेशक। तो जब आप लाहौर जाते हैं तो दाता साहब पे हाजिरी देते हैं आप? जी बिल्कुल हजूर, जब भी जाते हैं हजूर की। ठीक है। अच्छा, क्या काम करते हैं, किस शोबे से आप ताल्लुक रखते हैं? सरकार सेल करते हैं सामान। अच्छा, सामान सेल करते हैं। जी। लेकिन जब बैरून मुल्क जाते हैं तो आपका काम नहीं हो पाता? काम नहीं हो पाता, और घर में जो वाइफ है वो बीमार रहती है। अच्छा, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। रमजान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम रहनुमाई में कॉल करके अपने कारोबारी हवाले से हमसे मालूम किया है। या अल्लाह हो, या रज़ाक हो, या गनी हो, या अल्लाह हो, या रज़ाक हो, या गनी हो, 333 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूशी के साथ बाद नमाज फजर पढ़ना है। नमाज को किसी तौर पे भी आप तर्क नहीं करेंगे और नमाज पे कायम हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे 33 दिन के अंदर, 33 डेज में आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और इस हवाले से हुसूल बरकत के लिए अगर आपको नक़ूश चाहिए हो
या रूहानी तस्वीर चाहिए हो तो आप रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर, जो एड्रेस आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर आ जाइए और टेलीफोन कॉल करके टाइम और डेट मालूम कर लीजिए। आप तशरीफ लेकर आइए, इंशाअल्लाह ताला जो भी मुमकिन हो सके हेल्प आपकी की जाएगी और इंशाअल्लाह आपका ये मसला नहीं रहेगा। और वाइफ का भी इस्तिखारा इंशाअल्लाह ताला जब आप बिलमुशाफा मुलाकात करेंगे तो उस वक्त आपकी वाइफ का भी इस्तिखारा कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मतलब नाज़रीन, ये फ़ायदा होता है इस्तिखारा कराने का कि आप जो कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, जो आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, जो आप शादी करना चाह रहे हैं, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा या नहीं, बहुत अच्छा साबित होगा या बहुत नुकसानदेह, खुदा न खासा, या दरमियाना रहेगा। तो आगे की मुश्किल को बचने के लिए, आगे की प्रॉब्लम्स को से आपको रोकने के लिए बेहतर ये है कि आप पहले इस्तिखारा करा लें, अल्लाह की रज़ा मालूम कर लें, खुद इस्तिखारा कीजिए। नहीं कर सकते तो किसी इल्म रखने वाले के पास जाइए, हुमा शुमा के पास ना जाएं, वरना फिर फेक आमलीन के हाथों में आप भी फिर जो आप मीडिया में देखते हैं वो जो होता रहेगा आपके साथ। तो किसी सही इल्म रखने वाले के पास, जो इस इल्म को जानते हो, इस्तिखारा करना प्रॉपर उनको आता हो, नामों की रास मिलाना जानते हो, इल्मुल आदात के माहिर हो, आप उनके पास जा सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम, आपके इल्म में है ये बात कि एक दस्तरखान गुलशन इकबाल, वाक़ई गुलशन इकबाल चौरंगी, अंडर द ब्रिज के नीचे टीओ क्लिनिक के सामने जारी सारी है। ये वो दस्तरखान है कराची का वाहिद जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, कसीर तादाद में मेहनत कश मजदूर भाई हमारे, मुसाफिर हजरात, कम आमदनी वाले जो मेहनत कश हैं वो इस दस्तरखान में शामिल होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तरखान जारी और सारी है। इसकी खूबी ये है कि ये ज़कात और सदक़ात से पाक है। ये कराची का वो वाहिद दस्तरखान है जिसमें सादात उज़ाम जितने भी हैं, सैयदज़ादे सैयदज़ादियाँ, उनका ख्याल रखा गया है कि हम अपनी ज़कात और सदक़ात सादात को नहीं दे सकते, सादात को नहीं खिला सकते, ये आका का हुक्म है। इस मजमे में जो 250-300 अफराद का मजमा होता है, इसमें हमें नहीं मालूम होता कि कौन सादात है। भूख है, ग़िज़ा इंसानी जिस्म का तकाज़ा है, बुनियादी ज़रूरत है, भूख में बैठ सकते हैं, लेकिन मुंतज़मीन को ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़कात और सदक़ात इसमें शामिल ना करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 रुपये भी ज़कात और सदक़ात के इस दस्तरखान में शामिल नहीं करते। मोहतरम नाज़रीन, ये वो पिक्स हैं जो रूहानी दस्तरखान की हैं, जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद, बेशुमार अफराद सुबह का नाश्ता भी करते हैं और दोपहर का खाना भी खाते हैं। मैं अपील करूँगा कि हमें अपना अमीन जानते हुए रूहानी दस्तरखान में खुश अजनास, चावल, घी, आटा, चाय की पत्ती, दूध और दीगर अशिया, दालें आप खुद परचेस करके अल्लाह के नाम पर फी सबीलिल्लाह हमारे जमा कराइए, ताकि आपका भी हिस्सा आपके मरहूमीन के साले सवाब के लिए, आपके बीमारों की सेहतियाबी के लिए जो दुआएं वहाँ की जाती हैं उसमें आप भी शामिल हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियादों पर जो साथी हमारे साथ शामिल होते हैं, जो बहनें हमारे साथ शामिल होती हैं इस दस्तरखान में, चाहे वो नकद रकूम के ज़रिए हो या अजनास, घी, आटा, मैदा, चावल, दालें, चाय की पत्ती, चीनी, जो लोग देखे जाते हैं वो भी उस दुआओं में शामिल हो सकें। मोहतरम नाज़रीन, तरक्की, कारोबार, आमदनी में इजाफे के हवाले से आप इस रूहानी दस्तरखान में शामिल हो सकते हैं। दावत आम है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी इस अपील पर आप लब्बैक कहेंगे और हमारे हाथ मजबूत करेंगे। दूसरा दस्तरखान इंशाअल्लाह ताला अनकरीब लियाकताबाद में मैन मार्केट पे ग्रीन बेल्ट पर, जो ग्रीन बेल्ट है उस पर कायम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब यानी चंद दिनों में ही उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा और वहाँ भी सिलसिला जारी और सारी होगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर,
खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। जी एक कॉलर है हमारे साथ। जी एक कॉलर है, मालूम करते हैं हमसे कौन, कहाँ से, क्या मालूम करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं जाहिद अली बोल रहा हूँ कराची से। जी जाहिद साहब। जी हमारे 3 साल हो गए हैं शादी हुई को। जी तो कोई औलाद नहीं हुई। आपकी वालदा का नाम? वालदा का नाम मजीदा बीबी। मजीदा बीबी। हाँ मजीदा बीबी। ठीक है। और आपकी वाइफ का नाम? समीना। समीना। समीना की वालदा का नाम? सकीना बीबी। सकीना। अच्छा देखा जाए तो आप ये बताइए कि आपने अपनी मुताल्लिका रिपोर्ट्स, जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, आपकी और आपकी वाइफ की दोनों की हो गई? जी जी बिल्कुल हो गई। दोनों के? हाँ बिल्कुल सही है। दोनों? जी जी। जाहिद साहब मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपकी भी रिपोर्ट दुरुस्त है? यकीनन जी। आपकी जो रिपोर्ट्स है उसमें कुछ कमी आ रही है? नहीं सर। अच्छा, कराची में रहते हैं? जी। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। दुआ करूंगा रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपको साहिब औलाद करे अल्लाह ताला जल्द से जल्द। या अल्लाह हो या वारिस हो या लतीफ़ हो, या अल्लाह हो या वारिस हो या लतीफ़ हो, या अल्लाह हो या वारिस हो या लतीफ़ हो। 707 मरतबा आप भी पढ़ेंगे, आपकी वाइफ भी पढ़ेंगी समीना साहिबा, और बाद नमाज इशा पढ़ना है, नमाज को कायम रखना है, और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और रब्बे करीम की बारगाह में ये वजीफ़ा पढ़ के दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से सरफराज आप होंगे। लेकिन एक मरतबा रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर आप अपनी और वाइफ की रिपोर्ट्स लेकर आ जाइए। इंशाअल्लाह ताला वो रिपोर्ट्स भी चेक कर ली जाएंगी, और अगर खुदा न खास्ता कमी बेशी होगी तो वो भी पूरी कर दी जाएगी। रूहानी हर्बल जो अद्वियात हैं तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक वो दी जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आएगी। जी एक कॉलर है। जी कॉलर है, मालूम करते हैं कौन, कहाँ से, क्या मालूम करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा भाई? सर रिजवान बात कर रहा हूँ। रिजवान साहब, वालदा का नाम? रियाना बीबी। क्या मालूम करना चाहते हैं रिजवान साहब? सर कारोबार करते हैं, कोई भी उसमें बरकत नहीं आती। कारोबार क्या करते हैं रिजवान साहब? मैं सर इधर पंजाब में काम करता है फैक्ट्री पे। पंजाब में कौन से शहर में? शेखुपुरा। शेखुपुरा में क्या करते हैं आप? सर गाड़ी पे होता हूँ कनेक्ट्री पे। अच्छा तो दिल नहीं करता गाड़ी पे जाने पे। दिल नहीं करता काम का। सर्दियों की वजह से होगा ऐसा मामला है, गर्मी में भी होता है ऐसा? नहीं नहीं, सर्दी हो भले गर्मी हो। अच्छा दिल नहीं करता। दिल नहीं करता। 1-2 दिन बाद में। रिजवान साहब नमाज पे तो कायम हो जाए आप। जी जी करते हैं। नहीं गंडेदार ना हो कभी कभी जी? मुस्तकिल नहीं पढ़ते। क्यों नहीं करते? चलें रिजवान साहब, मैं दुआ करूंगा रब्बे करीम की बारगाह में अल्लाह ताला आपके कारोबार में वसअत तरक्की बरकतें अता फरमाए, और आपका दिल लगे काम में। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपको पढ़ना है। 5 तस्बीह 100 दाने वाली, यानी 100 दाने की जो तस्बीह होती है 5 तस्बीह यानी कि 500 मरतबा पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और आप नमाज पे कायम हो जाएं, और असर और मगरिब के दरमियान पढ़ेंगे ये वजीफा। इंशाअल्लाह ताला 15 दिन में आपका दिल काम में लग जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और मामलात में बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, प्रोग्राम रहनुमाई में कॉल करके आपने अपनी कैफियत से हमें आगाह किया है। दुआ जारी होगी इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम नाज़रीन, एक सेगमेंट होता है हमारा बावर्ची खाना आदत दवा खाना। इसमें हम बताते हैं आपको आपके जिस्मानी अमराज के हवाले से आपकी होम रेमेडीज़ जो आपके किचन से होती हैं। इसीलिए इस सेगमेंट का नाम है बावर्ची खाना आदत दवा खाना। आपके जो मसाइल हमारे पास SMS के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए हमारे पास लोग लिखवाते हैं और कहते हैं कि इस मामले की हमें रेमेडी बताइए। तो हमारी कोशिश होती है कि जिस तरह से प्रोग्राम का उन्वान है हमारा रहनुमाई,
और इस सेगमेंट का नाम रखा गया है बावर्ची खाना आदत दवाखाना। आपके इल्म में होना चाहिए कि आपका जो किचन है, आपका जो बावर्ची खाना है, उसमें जो अशिया आप खानों में इस्तेमाल करते हैं वही आपकी बीमारियों में भी काम आती हैं। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपको बताते हैं कि एक सवाल आया है हमारे पास और वो काफ़ी लोगों ने हमसे किया कि घबराहट और हाथ पाँव में जलन होने लगती है। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर ये ख़वातीन भी शिकायत करती हैं कि हमें घबराहट होती है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं है, बस एकदम से घबराहट शुरू होती है, हाथ पाँव में जलन होने लगती है। तो उसके लिए तीर बा हदफ नुस्खा यह है कि धनिया ले लीजिए आप, धनिया, साबुत धनिया 10 ग्राम, 10 ग्राम ले लीजिए, 10 ग्राम, और मुलेठी पाउडर। अक्सर जब आवाज़ बैठ जाती है लोग कहते हैं कि मुलेठी पानी में डाल के खाइए, तो मुलेठी पाउडर ले लीजिए आप 10 ग्राम, यानी दोनों को हम वज़न ले लीजिए, और दोनों को ½ टी स्पून सुबह, ½ टी स्पून दोपहर, ½ टी स्पून रात में खाना खाने के बाद आप पानी के साथ पीना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला 21 दिन के अंदर घबराहट और हाथ पाँवों की जलन का खात्मा हो जाएगा और आपको शिफा मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरा सवाल मोहतरम नाज़रीन, जिस्म के दीगर हिस्सों पर गिल्टियाँ बन जाती हैं, कुछ गिल्टियों में तकलीफ होती है, गांठें बढ़ जाती हैं, और कुछ बगैर तकलीफ वाली होती हैं, वो चर्बी के भी ग्लैंड कहलाते हैं। तो इस तरह से पूरे जिस्म में भी हो जाती है, जिस्म के मखसूस हिस्सों में भी हो जाती हैं। उसका आप टिप नोट कर लीजिए, नुस्खा नोट कर लीजिए। सौंठ, ड्राई जिंजर, सूखी हुई अदरक सौंठ कहलाती है, 40 ग्राम ले लीजिए सौंठ। अजवाइन पाउडर ले लीजिए 20 ग्राम, बारीक पाउडर कर लीजिए अजवाइन को, 20 ग्राम ले लीजिए। अदरक 2 ग्राम ले लीजिए, और पुदीना 6 से 7-8 पत्ती पुदीना लेंगे आप देसी, चाइना वाला नहीं, देसी, जिसमें खुशबू ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा असर करता है। तो आप इसका तरीका इस्तेमाल इस तरह है कि अदरक और पुदीने का कहवा बना लीजिए, और उस कहवे में ½ टी स्पून सौंठ जो पाउडर कर लिया आपने, और अजवाइन ½ टी स्पून, इन दोनों को उस कहवे में मिला लीजिए और सुबह और शाम पीना शुरू कर दीजिए। जिसमें जितनी भी फासिद गिल्टियाँ हैं, फासिद मादे की वजह से हो गई हैं, चाहे उनमें दर्द है या नहीं है, वो इंशाअल्लाह ताला 21 दिन के अंदर गायब हो जाएंगी। लेकिन ये बराबर आपको लेना पड़ेगा। मतलब नाज़रीन, एक सवाल आया कि रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, और इससे जो है ना चलने फिरने में भी बड़ी दुश्वारी होती है, प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, लेटने में भी दर्द होता है। तो सब्ज इलायची, जिसको अक्सर छोटी इलायची कहा जाता है, किचन में मौजूद होती है, 5 ग्राम ले लीजिए। मेथी दाना 5 ग्राम ले लीजिए, दोनों को बारीक पाउडर कर लीजिए, और ½ टी स्पून सुबह, ½ टी स्पून शाम पानी के साथ लेना शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह ताला रीढ़ की हड्डी में जो दर्द होता है और उसकी वजह से बैठना उठना, और बाज़ औक़ात तो सूजन भी आ जाती है रीढ़ की हड्डी के ऊपर, तो वो इंशाअल्लाह ताला दर्द बेहतर हो जाएगा। एक कॉलर है जी, मोहतरम नाज़रीन, मालूम करते हैं हमारे साथ कौन कॉलर है और क्या मालूम करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी 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 बहन बोलिए। जी, मैंने जो अपने बेटे के बारे में मालूम करना है। मेरे बेटे के तालीम में भी दिल नहीं लग रहा, और ये है कि मैं चाह रही हूँ उनकी जॉब भी अच्छी हो जाए। अभी फिलहाल वो पहले बैंक में 1-2 महीना किया, उन्होंने छोड़ दिया। अब आज वो गए हैं तो वो अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं यही चाह रही हूँ उनकी कोई अच्छी जॉब मिल जाए। आप अपने साहबजादे का नाम तो बताइए। मैं उमर इकबाल। और उमर की वालदा का नाम? जुबैदा। ठीक है जुबैदा बहन, इनकी उम्र क्या है? उम्र की उम्र है 26। अच्छा, 26 साल के हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम रहनुमाई में कॉल करके उम्र के हवाले से आपने मालूम किया है। देखिए, आप माँ हैं, आप वालदा हैं उम्र की, जितनी ज़्यादा मकबूल दुआ आपकी होगी दूसरे की कम होगी। रूहानी वेलफेयर पर आइए, और बहनों को खासकर हम ताकीद करते हैं कि रूहानी वेलफेयर पर अकेले ना आए, घर के किसी फर्द को लाएं।
अगर उमर साहब आ जाएं तो बहुत ही अच्छा है। इनको एक तीर बहादुर वजीफ़ा रूहानी तस्बीह के साथ दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला 41 दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे तो जॉब के मामलात में इनके बेहतरी आ जाएगी और इनमें जो ज़िद और गुस्से की कैफियत है ना वो भी कंट्रोल होगी। तो बेहतर होगा कि आप बिलमुशाफ़ मुलाकात करें रूहानी वेलफेयर पर। ये एड्रेस और टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। मेट्रो टीवी हमेशा कोशिश करता है कि आपको सहूलत दे और सहूलत के हवाले से रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के ये टेलीफोन नंबर्स और एड्रेस आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप टाइम और डेट मालूम करके जल्द से जल्द तशरीफ लाइए। उमर को भी लेकर आइए, थोड़ी सी काउंसलिंग भी करेंगे, इनको समझाएंगे भी और रूहानी तस्बीह भी इनको देंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि 41 दिन के अंदर इनके मामलात में बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। मोहतरम नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, मालूम करते हैं कौन और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नसीम बात कर रही हूँ खेपरो से। खेपरो से कौन बहन है हमारे साथ? नसीम। नसीम जी देखें, टीवी का वॉल्यूम नसीम बहन आपका ऑन है, इस टीवी को बंद कर दीजिए। टीवी नहीं मैं आ गई हूँ, आप बात करें। जी 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 नसीम साहब, हाँ। क्या मालूम करना चाहती हैं आप? जी मुझे ये मालूम करना था, जैसे मैं आए दिन बीमार रहती हूँ। वालिदा का नाम बताइए। शरीफा ने। और मुझे यहाँ ना आपको एक बात भी बतानी थी कि मैं अपनी अम्मी के घर थी 31 तारीख को ना, अभी दिसंबर को। तो जैसे मैंने ख्वाब में देखा था कि चांद है और उसमें मदीना आधा मदीने के गुम्बद दिख रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, फिर एकदम बादल आ जाता है। फिर मैं 2 लड़कियां हैं तो मैं उनको बोलती हूँ जल्दी से आओ, मैं तुम्हें भी मदीना दिखाऊं। तो मैं कहती हूँ रुक जाओ, अभी ये बादल हटेगा ना तो फिर दिखाऊंगी। फिर वो बादल हटता तो मैं देख के और मेरे मुंह से ये निकल रहा होता है माशाल्लाह, और मेरी आँख खुल जाती है और 2-3 मिनट के बाद फिर फजर की अजान हो रही होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नसीम बहन बहुत मुबारक हो, नेक ख्वाब, अच्छा ख्वाब, मदीने की ज़ियारत चांद में आपको नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। अपने ख्वाब दूसरों को डिस्कस ना किया करें। चूँकि आप सिंध में खेपरों में तो यकीनन टेलीफोन पे रब्ता होगा, ये इदारे के नंबर नोट कर लीजिए। और सेहत के हवाले से आप अपनी सेहत के लिए उसी वक्त दुआ कर लेती तो दुआ ज़रूर कबूल होती। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम रहनुमाई का दौरानिया कम होता है, कॉलर्स का लोड बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारे कॉलर रह गए हैं आज के प्रोग्राम में लाइव कॉल करने के हवाले से, वो इन टेलीफोन नंबर्स पर रब्ता कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं रहेगा, कोई उलझन नहीं रहेगी। प्रोग्राम रहनुमाई से अपने मेज़बान डॉक्टर एस एम मुबशिर आलम को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप हमें दुआओं में याद रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।